वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखें, जहाँ भी रहें आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बलाई से मैं देसी घी बनाना बता रही हूँ ना आपको, इस तरीके से आपकी बलाई बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी और हमारा जो घी है वो डबल मिकदार में निकलेगा। 1.5 किलो बलाई से मैं आज आपको पूरा 1 किलो घी जो है वो निकाल के दिखाऊंगी। यहाँ पे ये मेरी 1.5 हफ्ते की बलाई है। पूरे 15 दिन मैंने बलाई को जमा किया है। डेली 3 किलो हमारे घर में दूध आता है और मैं इस बलाई को सेव कर लेती हूँ फ्रिज के ऊपर वाले खाने में। तो यहाँ पे जस्ट आपने बलाई को निकालना है और आपने इसको गर्म करना है चूल्हे पे। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। जैसे ही हमारी बलाई मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हम इसको जाग लगा देंगे। जाग हम इसमें बहुत कम लगाएंगे। अगर ज़्यादा जाग लगाई जाए तो दही जो है वो कड़वी हो जाती है, क्योंकि इसका जो है हमने लस्सी से हम कड़ी भी बना सकते हैं। इसकी लस्सी आप यूज़ भी कर सकते हैं। आपने देखना है कि जो बलाई हमारी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म ना हो जाए। अगर गर्म हो जाएगी तो हमारा जो दही है वो अच्छे से नहीं जमेगा। अच्छा, गर्मियों का सीज़न है तो आपने इसको कपड़े में लपेटना नहीं है, सिर्फ आपने इसको वैसे ही डांप के रख देना है 5 घंटे के लिए, तो हमारा जो है वो बलाई जम जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है मक्खन बनाने में, तो यहाँ पे सबसे पहले आप फ्रिज का ठंडा चील पानी ले लें। इसमें आप 4 से 5 चम्मच जो बड़े होते हैं बलाई के वो ऐड कर दें। अब यकीन करें सिर्फ आधा सेकंड से 1 मिनट ही आप चलाएंगे तो मक्खन जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी आपको जो है वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त आसान जो है वो ट्रिक मैंने आपको बताई है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपका पानी जो है वो गर्म हो गया है, अब आपने दोबारा से इसमें पानी ऐड नहीं करना। उसी लस्सी को आप इसमें डाल लें 1 गिलास और साथ में थोड़ी सी बर्फ़ की टुकड़ियाँ ऐड कर दें और कुछ मलाई डालकर जो है वो मक्खन निकाल लें। ऐसे ही आपका सारा जो मक्खन है वो कुछ ही मिनट में तैयार हो जाएगा। इस सारे प्रोसीजर पर सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपका जो है वो देगची भर के जो है हमारा मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब यकीन करें इतनी आसान और इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताई है, क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं आजकल जो बिगनर्स होती हैं उनको यही पता नहीं चलता कि हमने ठंडा पानी यूज़ करना है या कि गर्म करना है। तो यहाँ पे हमारी जो देगची है वो बिल्कुल भर गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसी के साथ अभी मैं आपको एक और ज़बरदस्त मज़े वाली बात बताती हूँ। कुछ ही मिनट में जो है जितनी भी लस्सी होगी ना मक्खन में वो भी आपकी बाहर निकल जाएगी। आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी मक्खन आपने निकाला उसको आप स्ट्रेन कर लें, लस्सी उसकी साइड पे कर लें और इसको आप मेल्ट कर लें। आपने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ आपने इसको मेल्ट करके साइड पे रख देना है। इस सारे मक्खन में से 1 कटोरी मैंने भर के रख ली है और सारी जो लस्सी है वो मैंने साइड पे कर ली थी। उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबी हो जाती। मेल्ट किए हुए मक्खन को आपने रख देना है फ्रिज के नीचे वाले खाने में पूरी 1 रात के लिए, तो सुबह तक ये अच्छे तरीके से जम जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप यकीन करें ये खालिश जो है ना वो देसी घी वो ऊपर आ गया है और जो इसकी लस्सी है, जो इसमें लस्सी है जो हम निकाल नहीं पाए वो इसमें नीचे बैठ गई है। आप स्ट्रेनर की मदद से आराम से इस लस्सी को साइड पे कर सकते हैं। इस लस्सी को आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर लें। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो लाजमी आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी किया करें, लाइक बिल्कुल फ्री है, और साथ में शेयर भी किया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सेम यही प्रोसीजर से अगर आप बलाई को जाग ना भी लगाएं तो जो इसमें से दूध निकलेगा ना उसमें बिल्कुल आप फेनियाँ बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, या फिर आप उसको चाय या शेक वगैरह भी उससे बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको लस्सी इसकी निकालें या इसमें से दूध निकालें। आप कुछ भी निकालो, आप उसको इस्तेमाल में लेके आओ, उसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करो। तो ये हमारा इतनी मिकदार में जो है वो देसी घी बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि अक्सर हम देसी घी बनाते हैं ना दूसरे तरीके से, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अब यकीन करें इस तरीके से आप बनाएंगे ना, क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ यूज़ की है, बर्फ़ की वजह से जो है ना वो इसमें सिर्फ देसी घी जो है ना वो साइड पे हो गया है और जितनी भी इसमें से लस्सी निकली थी वो सारी जो है वो नीचे बैठ गई है। अब यकीन करें बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में जो है ना 5 मिनट में सिर्फ आपका ये देसी घी बनेगा। अदरवाइज़ बेशक आप इसको ट्राई करें, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका देसी घी जो है वो कितने टाइम में बना। अब यकीन करें सिर्फ 5 मिनट में आपका ये देसी घी बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखें कि ये देसी घी जो है ना वो उबलेगा भी नहीं
और साथ में जो है वो इसको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया है। हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी है। पूरा 1 किलो से 1.25 किलो हमारा जो है ना देसी घी बनकर तैयार हो गया है। तो देखा ना, हमें घी भी मिल गया, हमारी जो लस्सी है वो भी रेडी हो गई और हमारे जो बर्तन हैं वो भी ख़राब नहीं हुए और बहुत ज़्यादा जो है हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ इस पर। तो फ्री में हमें घी भी खाने को मिल गया, दूध भी हमने पी लिया और उसी दूध की हमने लस्सी भी बना ली। जो बाज़ार का देसी घी होता है ना, वो मिलावट वाला होता है, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या शामिल किया होता है, लेकिन ये घर का 100% जो है ना वो असल देसी घी बन के तैयार हो गया है। ये ख़राब भी नहीं होगा और फ्रिज के बगैर आप इसको जितनी देर तक चाहें बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। किसी भी किस्म की इसमें से स्मेल नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल असल देसी घी है, इसमें किसी भी किस्म की जो है वो मिलावट नहीं हुई।